महाभारत की कथा धारावाहिक 3 मुनि विशेषांक कथा 11 मुनि जैगीषव्य की लीला। पूर्व काल की बात है। देवल नामक एक मुनि हुए। वे गृहस्थ धर्म का आश्रय लेकर जीवन यापन करते थे। वे बड़े ही धर्मात्मा एवं तपस्वी थे। मन, वाणी तथा क्रिया से वे समस्त जीवों का समान रूप से सम्मान करते थे। उन्हें क्रोध स्पर्श भी न कर पाता था। प्रतिकूल वचन पर भी वे सामान्य भाव ही प्रदर्शित करते थे। वे सदा ही देवता, ब्राह्मण, अतिथि आदि की सेवा में तत्पर रहा करते थे। एक दिन की बात है। महान धर्मात्मा मुनि जैगीषव्य उनके आश्रम में अपनी योग शक्ति से एक भिक्षुक बनकर आए। वे सिद्धि प्राप्त योगी थे तथा उनकी स्थिति योग में ही बनी रहती थी। मुनि देवल ने उनका आतिथ्य स्वीकार किया एवं उनकी बड़ी सेवा की। जैगीषव्य मुनि देवल के आतिथ्य से प्रसन्न होकर वहीं रहने लगे, किंतु वे हमेशा ही योग में लीन रहते थे। वे बोलते भी न थे। उधर मुनि देवल कभी भी योग साधना उनकी उपस्थिति में नहीं करते थे। इस प्रकार अधिक समय बीत गया। कुछ समय के बाद जैगीषव्य मुनि बड़ा कम दिखाई देने लगे। मात्र भोजन के समय ही वे देवल मुनि को दिखाई देते थे। फिर भी मुनि देवल यथाशक्ति शास्त्रीय विधि से उनका पूजन एवं आतिथ्य सत्कार करते थे। यह क्रम वर्षों तक चला। एक दिन उन्हें चिंता हुई और मन ही मन बोले, इनकी पूजा करते करते कितने वर्ष बीत गए, मगर ये भिक्षु आज तक एक भी बात न बोले। यह मामला क्या है? असल में मुनि देवल को यह बात खटकती थी और उन्हें परेशान भी करती थी। फिर एक दिन देवल मुनि ने उनके रहस्य को जानने का मन बनाया। वे जानना चाहते थे कि जैगीषव्य का उनके यहाँ आने एवं ऐसा विचित्र व्यवहार करने के पीछे उनका क्या उद्देश्य था। इसी क्रम में एक दिन वे सत्य जानने के लिए आकाश मार्ग से समुद्र तट की ओर चल पड़े। जैसे ही वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि मुनि जैगीषव्य वहां पूर्व से ही उपस्थित थे। मुनि देवल को बड़ा आश्चर्य हुआ और सोचने लगे, ये पहले ही यहाँ कैसे आ पहुंचे? इन्होंने तो स्नान भी समाप्त कर लिया है। यह कैसे संभव है? ऐसा विचार करते हुए वे भी स्नान कर आश्रम आए तो देखा कि मुनि जैगीषव्य पूर्व से ही आश्रम में उपस्थित थे। अब देवल मुनि पुनः विचार में पड़ गए और मन ही मन बोले, मैंने तो इन्हें समुद्र तट पर देखा था, ये यहाँ कब और कैसे आ गए? इसके बाद देवल मुनि को यह रहस्य जानने की बड़ी तीव्र इच्छा हुई। उन्हें प्रतीत होने लगा कि जैगीषव्य में कोई न कोई अद्भुत शक्ति अवश्य है। ऐसा सोचकर वे आकाश में उनके रहस्य को जानने के लिए उड़ चले। अंतरिक्ष में पहुंचकर उन्होंने सिद्धों को देखा और सबसे बड़े आश्चर्य की बात थी कि वे सिद्ध मुनि जैगीषव्य की पूजा कर रहे थे। उसके उपरांत तो और भी अद्भुत संयोग हुआ। जैगीषव्य को उन्होंने स्वर्ग लोक में जाते देखा, वहां से चंद्रलोक और पुनः चंद्रलोक से अग्निहोत्रियों के उत्तम लोक में जाते देखा। अब मुनि देवल के आश्चर्य का ठिकाना न रहा, क्योंकि वे जहां भी जाते उन्हें मुनि जैगीषव्य के दर्शन होते जा रहे थे। कुछ समय तक ऐसा ही चलता रहा। फिर सहसा ही वे कहीं अंतर्धान हो गए। तब मुनि देवल को लगा
कि वे अवश्य ही कोई असाधारण प्राणी हैं। इस रहस्य को जानने के लिए उन्होंने सिद्धों से पूछा। बड़े आश्चर्य की बात है कि मैं जहां जहां जाता हूं, मुनि जैगशव्य वहां वहां दिखाई देते हैं, किंतु अभी अचानक ही वे कहीं चले गए। इसका क्या रहस्य है, इसे मुझे विस्तार से बताएं। सिद्धों ने कहा, मुनिवर, आप व्यथित न हो। जैगशव्य एक सिद्ध पुरुष हैं, उनकी लीला वे ही जाने, किंतु अब वे ब्रह्मलोक चले गए हैं, वहां आपकी गति नहीं है, अतः आप आश्रम लौट जाएं। वे अवश्य आपकी समस्या का समाधान करेंगे। सिद्धों की बात सुनकर मुनिदेवल अपने आश्रम को लौट गए, किंतु उनका मन अशांत था। वे मन ही मन विचार कर रहे थे कि यदि इस बार उनका सामना मुनि जैगशव्य से हुआ तो वे उनसे मोक्ष धर्म का मार्ग अवश्य पूछेंगे। ऐसा विचार करते हुए जब वे आश्रम में पहुंचे तो उनकी दृष्टि आश्रम में पूर्व से ही बैठे मुनि जैगशव्य पर पड़ी। तत्काल ही उन्होंने जैगशव्य को प्रणाम किया और बोले, भगवान, मैं आपको पहचान न सका, इस भूल के लिए मुझे क्षमा करें। मुनि जैगशव्य के मुख पर मात्र मुस्कान थी। देवल मुनि फिर बोले, मुनिवर, मैं सन्यास का आश्रय लेना चाहता हूं, कृपा कर मुझे मोक्ष धर्म का मार्ग बताएं। अब मुनि जैगशव्य को विश्वास हो गया कि मुनि देवल शिक्षा ग्रहण करने हेतु तैयार थे। तब उन्होंने मुनि देवल को ज्ञान का उपदेश दिया। फिर उन्हें योग की विधि बताई और उसके उपरांत उनको कर्तव्य एवं अकर्तव्य का भी उपदेश दिया। इस ज्ञान को प्राप्त करने के बाद मुनिदेवल ने गृहस्थ धर्म का परित्याग कर दिया। उन्होंने मोक्ष धर्म में अपनी प्रीति लगाई। इस प्रकार उन्होंने परासिद्धि एवं परम योग को प्राप्त किया।